अस्सलाम वालेकुम। मैं गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल गोगी साइंस टीचर। बच्चों, आज आप नबातात में नक़्ल हमल के बारे में जानेंगे। इस सेशन के बाद आप तमाम तलबा ज़ैलम और फ़्लोएम के अफ़आल को बआसानी बयान कर पाएंगे। नबातात में नक़्ल हमल के लिए पानी और मादनियात ज़रूरी अशिया होते हैं जो नबातात की जड़ों में मौजूद रूट हेयर्स यानी कि जड़ बाल के ज़रिए इंजज़ाब होता है। जड़ बाल के खलियों की जो दीवारें होती हैं बहुत ही पतली होती हैं, जिसकी वजह से रूट हेयर्स बहुत ही आसानी के साथ पानी और मादनियात को मिट्टी से जज़्ब करती हैं। तो यहाँ पर पानी और मादनियात का इंजज़ाब दो तरीक़ों से होता है, एक अपोप्लास्टिक पाथवे और दूसरा सिम्प्लास्टिक पाथवे। अपोप्लास्टिक पाथवे में पानी और मादनियात बैनुल खलवी जगहों से होकर गुजरता है, जबकि सिम्प्लास्टिक पाथवे में पानी खलियों में मौजूद साइटोप्लाज्म से होते हुए ज़ैलम बाफ़त के खलियों तक पहुंचता है। ज़ैलम बाफ़त पानी और मादनियात की सरबराही करने वाली बाफ़त कहलाती है। तो इस ज़ैलम बाफ़त में मौजूद ज़ैलम नालियाँ जो बहुत लंबी सी नालियाँ होती हैं, तो इन नालियों के ज़रिए पानी और मादनियात और जो भी दूसरे तग़ज़ियाई अशिया होते हैं उनको पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक क्या है ये नालियाँ पहुँचाती हैं। और तक़रीबन पौधों से 95% पानी पत्तों में मौजूद स्टोमेटास जो होते हैं, दहाने जो होते हैं ना, तो उन दहानों के ज़रिए क्या है ये पानी ज़ाया होता है। और ये अमल अम्ले सीरिया या फिर इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पत्तों के निचले हिस्सों में ज़्यादा तादाद में दहाने पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है अम्ले सीरिया का अमल मुसलसल जारी रहता है। अगर इस तरह से अमल मुसलसल जारी रहा तो बहुत ज़्यादा मक़दार में पानी ज़ाया हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए दहानों में एक तरह का मेकानिज़म होता है जिसको खुला और बंद स्टोमेटा का मेकानिज़म कहते हैं। दिन के वक्त पानी पोटाशियम आयन के साथ स्टोमेटा में दाखिल हो जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले जो मुहाफ़िज़ खलिए होते हैं जिनको गॉड सेल्स कहते हैं, ये गॉड सेल्स खुल जाते हैं। मगर जब रात के वक्त पानी और पोटाशियम आयन का इखराज होता है, जिसकी वजह से मुहाफ़िज़ खलिए सिकुड़ जाते हैं और इस तरह के स्टोमेटास बंद होते हैं। और इस तरह स्टोमेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला करने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है और पौधे के सब्ज़ खलियों में मौजूद क्लोरोफिल पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके शुआई तरकीब के अमल से ग्लूकोज तैयार होता है और तैयार शुदा ग्लूकोज फ़्लोएम नस्ल यानी फ़्लोएम बाफ़त में मौजूद फ़्लोएम पैरेन्काइमा खलिए, स्यूटूब खलिए और कंपेनियन सेल्स के ज़रिए पौधे के ऊपरी और निचले हिस्सों तक ग्लूकोज मुहैया होता है। इस तरह से ग़िज़ा की सरबराही फ़्लोएम बाफ़त से पौधों में अंजाम पाता है। तो यहाँ पर ज़ैलम और फ़्लोएम बाफ़त को सरबराही बाफ़त कहा जाता है। तो इस तरह बच्चों पानी, मादनियात और ग़िज़ा का नक़्ल हमल ज़ैलम और फ़्लोएम बाफ़त के ज़रिए अंजाम पाता है।